सप्तांग योग, घैरण्य संहिता, षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो देखें, तो आसन सभी जगहों पर, पतंजल योग सूत्र में भी, गैरण्य में भी, कठोर दीपिका में भी, और गोरक्ष सत्कम, वहां भी षडांग योग का वर्णन किया गया है। तो वहां भी आसन और प्राणायाम भी आपको सभी जगहों पर मिलेगा। सभी आसन और प्राणायाम कॉमन है। हम्म प्रत्याहार है, कहीं गायब है, प्रत्याहार नहीं है। प्रत्याहार तीन ही में है, पतंजलि योग सूत्र में, गैरण्य संहिता में, गोरक्ष संहिता में। समाधि सभी जगह मिलेगा, आसन प्राणायाम सभी जगह मिलेगा और समाधि सभी जगह मिलेगी। चलते हैं गैरण्य संहिता। तो घटस्थ योग, घटा योग, षटकर्म, षटकर्मणा शोधनं च आसनेन भवेत् दृढम्, मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायामलाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षम् आत्मनः, समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेवान संशयः। तो 6 शुद्धि क्रियाएं बताई, जिसमें 21 टोटल उनके प्रकार है। धोती 4 प्रकार के, और फिर अंतर धोती 4 प्रकार के, दंत धोती 5 प्रकार के, हृद धोती 3 प्रकार के, मूल शोधन, ऐसे बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपाल भाती, आसन 32, मुद्रा 25, प्रत्याहार 5, प्राणायाम यहाँ लिखा है 10। लेकिन प्राणायाम कितना है गैरण्य संहिता में? कितने प्राणायाम है? सर 8। 8 प्राणायाम। तो 10 लिखा है तो कुछ रीजन होगा, देखेंगे क्या रीजन है आगे। ध्यान 3 प्रकार के ध्यान बताए गए। समाधि, ये ऊपर से ओवरव्यू है, सीधा यहीं से प्रश्न आ जाता है। कितने प्रश्न तो यहीं से बन जाएंगे, तो इसी चार्ट से। ठीक है, घट क्या है? ये घट ये है, घट इस शरीर को बोला गया है, जिसका काम है प्यूरिफिकेशन, 6 क्लींजिंग प्रोसेसेस। ये चार्ट सबको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। धोती, अंतर धोती, अब पहले क्या है, बाद में क्या है, फिर क्या है, ये देखिए। ए, अंतर धोती, ए से शुरू हो रहा है ना, पहला नंबर है अंतर धोती। ए के बाद डी, चौथे नंबर पर डी है, ए बी सी डी, चौथे नंबर पर डी है, तो ये सेकंड नंबर। इसके बाद एच, एच का नंबर कितना आता है? तो पहला दूसरा याद है, उसके बाद तीसरा चौथा मूल शोधन है, और एच 8 पे होगा, 8 नंबर। और एम कितना है? 13 नंबर, या हाँ 13 नंबर एम। तो ए डी एच एम, इनको देखा जाए तो ये क्रम में है, सीक्वेंस में है। 1 नंबर, 4 नंबर, एच 8 नंबर, एम 13 नंबर। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि अल्फाबेटिकल भी हम समझ सकते हैं कि कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। तो ये 4 है, अंतर धोती 4 प्रकार, दंत धोती 5 प्रकार, हृद धोती 3 प्रकार, मूल शोधन 1। टोटल कितना हो गया? 4 5 9, 9 4 13। टोटल कितना प्रकार की धोती हुई? 13 प्रकार की धोती। ठीक है, टोटल धोती 13 प्रकार। एक एक करके हमने देखा। धोती, अंतर धोती में क्या है? तो वस्त्र, वस्त्र ये क्या है? वात सार, वायु का पान करना है और धीरे धीरे उसको
स्टमक को भरना है, फिर गुदा मार्ग से बाहर निकाल देना है। अंतर्धोती। वातसार अत्यंत गोपनीय है, निर्मलता देती है, सभी रोग समाप्त हो जाते हैं, जठराग्नि प्रतीक होती है। ठीक है। उसी प्रकार से वारिसार। वारिसार संघ प्रक्षालन, जिसमें 5 आसन किए जाते हैं, और इन आसनों के नाम वारिसार को ही शंख प्रक्षालन भी बोलते हैं। अत्यंत गोपनीय है, देवों जैसा शरीर प्राप्त हो जाता है। और ये आसनों के सीक्वेंस भी याद होने चाहिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, हम्म तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण आसन, ये याद होने चाहिए। इसके बाद बनिस अग्निसार। अग्निसार क्या है? तो खड़े होकर सुखासन में किया जाता है। 7 बार 100 बार किया करने के लिए बोला है। अत्यंत गोपनीय है, देवों के जैसे, देवों के लिए दुर्लभ है, देवों जैसा शरीर प्राप्त हो जाता है। वायुपान, हम्म और परम गोपनीय। इसके बाद बताया वारिसार हो गया। बहिष्कृत। इसमें क्या करना होता है बहिष्कृत में? तो बता रहे हैं 1.5 घंटे तक वायु को रोकना है। 2 टेक्निक है। पहला तो कौवे की चोंच के समान मुख करके वायुपान करना होता है, और वायु को 1.5 घंटे तक रोक कर रखना होता है। हम्म और गुदा मार्ग से उसको निकाल देना होता है 1.5 घंटे। और दूसरी टेक्निक क्या है कि बड़ी आंत को बाहर निकालते हैं, वो रेक्टम को बाहर निकालते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, तेल लगाते हैं, अंदर कर देते हैं। ये 2 टेक्निक बताया गया हिस्ट्री में। ठीक है। दंत धोती कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र। तो दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र। कर्ण रंध्र 2 है, दाहिना कान और बायां कान, इसलिए इसके प्रकार कितने बताए गए? 5 प्रकार। फिर हृद धोती। हृद धोती के अंतर्गत क्या आएगा? यहाँ पे ये वीडियोज है, लेकिन यहाँ अभी चलेंगे नहीं। ये वीडियोज है, चलेंगे नहीं। ठीक है। अब हृदय धौती। तो दंड धौती सारे लोगों ने किया होगा। दंड धौती, किया है कि नहीं किया है? कभी किया है दंड? जी कभी? सर, करा है। हाँ, दंड धौती अभ्यास हम लोगों ने किया है। तो क्या है? आधा इंच डायमीटर होता है, और लंबाई होती है उसकी 1 हाथ लंबा होता है। अं? पहले इसमें ग्रंथ में क्या बताया गया है? केले के मृदु भाग से या हल्दी के डंडे से बेंत को क्या करना है? हृदय इसमें नाली से डालना है, मुख से इसको अंदर डालते हैं। देख रहे हैं जैसे ये एक लड़का कर रहा है। हम्म और इससे क्या होता है? हृदय के रोग समाप्त होते हैं। दंड धौती से हृदय के रोग समाप्त होते हैं। और वमन, दूसरा क्या बताया? वमन धौती। दूसरा बताया वमन धौती। वमन धौती में क्या होगा? क्या काम करना है इसमें? पानी पीते हैं, देख रहे हैं सामने जग लेकर बैठे हुए हैं। हम्म जग लेके बैठे हैं, और पानी पिएंगे, फिर पानी को बाहर निकाल देंगे। वमन धौती resorts to the process of vomiting to get rid of excess of bile and phlegm, or this has a great therapeutical value. The word bhojanante may be understood as after a period of 3 hours of taking a meal। क्या है? 3 घंटे के बाद ही, भोजन करने के 3 घंटे बाद ही हमें ये काम करना चाहिए। एज इज फॉलोड इन सम ट्रेडिशंस।
वमन धौती इज डिस्क्राइब्ड एज गज करणी। जैसे कि हठ प्रदीपिका में आपको मिलता है गज करणी के नाम से। हम्म दूसरे अध्याय के 26 नंबर श्लोक में। बट एस सिद्धांत पद्धति किसमें, शिव संहिता या किसमें है, डिस्क्राइब गजकरणी एंड वमन एज टू डिफरेंट प्रोसेस। The former demands control over the vomiting reflex, while the latter requires artificial stimulation of vomiting by tickling the throat। तो वमन में क्या होते हैं, हम अपने अंगुली को मुख में डालते हैं, लेकिन जो कुंजल क्रिया होती है, जो गज करनी होती है, उसमें हम गजकरणी में मुख में अंगुली को नहीं डालते, स्वतः ही पानी आता। ठीक है, वमन। इसके बाद है, वमन के बाद वस्त्र धोती। ये देख रहे हैं, दो व्यक्ति हैं, वस्त्र बैठ के खा रहे हैं। तो वस्त्र धोती का वर्णन मिलता है हठ प्रदीपिका में और घेरण्य संहिता में और हठ रत्नावली में और गोरख संहिता में भी शायद है। तो तीन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हठ प्रदीपिका, घेरण्य संहिता, थोड़ा सा हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में 20 हाथ बताया गया है वस्त्र की लंबाई। ठीक है, और घेरण्य संहिता में चतुर अंगुल विस्तारम, 4 अंगुल चौड़ा। हम्म और इस लंबाई के बारे में नहीं बताया है, लेकिन क्या है, 19 से 25 हाथ ऐसा बोला गया है। 19 से 25 हाथ, 19 क्यूबिक लंबाई होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ द क्लॉथ सीम्स टू वेरी फ्रॉम 15 टू 25 क्यूबिक। 15 से 25 क्यूबिक छोटा बड़ा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू HSC, the measure of cloth suggested is 15 to 20 cubic. For the details of the technique, X-ray experiments and Europepsin creation studies on वस्त्र धोती, ये इस पे शोध हुआ है, उसको देखने के लिए कह रहे हैं, तो वहां जाके देख सकते हैं क्या इससे लाभ होता है, इफेक्ट क्या है। तो क्योर्स ट्यूमर, फीवर, enlarged skin disease and disorders from of gum and bile. Day by day it brings health, strength and nourishment। ठीक है, तो ये अगर वस्त्र धोती का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे ये स्वास्थ्य को प्रदान करता है। किसके लिए अच्छा है, तो कफ के लिए। वस्त्र धोती किसके लिए अच्छा है, गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ, पित्त नाशक है, आरोग्य बल पुष्टिदायक ये प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। चले, मूल शोधन धोती के 4 प्रकार, अंतर, दंत, हृदय, मूल। अंतर 4, दंत 5, हृदय 3, मूल 1। मूल शोधन यहाँ देखेंगे क्या है मूल शोधन। मूल शोधन इज आल्सो कॉल्ड चक्री कर्म बाई हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में इसी मूल शोधन को क्या बोला गया है, चक्री कर्म बोला गया है। HSC मतलब क्या है, ये सक्सेस इन मूल बंधा बस्ती एंड नेट नौली is attributed to this process. For details of the technique refer योग मीमांसा। तो ये मूल शोधन है
जिसमें क्रिया क्या बताई गई है मूल शोधन की, कि हल्दी की जड़ को लेके या मध्यमा अंगुली के द्वारा अपने एनस गुदा द्वार में क्या करना, उसकी सफाई करना। ये है मूल का शोधन, जिससे अपान वायु शांत होती है। ठीक है। मूल शोधन न होने तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं हो पाती है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक मूल शोधन कर्म करना चाहिए। हल्दी की जड़ मध्यमा उंगली के द्वारा जल योग से पुनः पुनः प्रक्षालन आवश्यक है। इस कर्म से कोष्ठ काठिन्य एवं अमाजीर्ण आदि का निवारण होकर जठराग्नि प्रदीप्त होती। ठीक है। ये हो गया हमारा मूल शोधन। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? चले बस्ती पर। तो बस्ती को सर्वांग शोधन, सारे अंगों का शोधन करने वाली क्रिया बोला गया है बस्ती को। ठीक है। आयुर्वेद में भी हम पंचकर्म डिपार्टमेंट में देखते हैं कि बस्ती को बहुत प्राथमिकता दी गई है। बाकी जितनी क्रियाएं हैं वो छोटे बच्चों को नहीं कराई जा सकती है। जैसे वमन है, विरेचन है, नस्य है, और बहुत एक उम्र के बाद 70-75 के बाद वमन विरेचन नहीं कराया जा सकता है। लेकिन वही बस्ती जन्मे बच्चे को तुरंत दी जा सकती है। और प्राण निकल रहा है किसी व्यक्ति का, 70 साल, 75 साल, 100 साल का व्यक्ति है, उसको भी बस्ती दी जा सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बस्ती देते हैं। तमाम प्रकार की समस्याओं के लिए बस्ती क्रिया दी जाती है पंचकर्म में, जिससे सामान्य हो जाता है सब कुछ, शरीर को तुरंत आराम मिलता है। बस्ती को बहुत महत्व दिया गया है। तो यहाँ भी योग में भी बोला सर्वांग शोधन। एक बार प्रश्न आया था कि कौन सी क्रिया है जो सर्वांग शोधन करती है? नोट कर लें, भक्ति है। वो कौन सी क्रिया है? बस्ती है जो सर्वांग शोधन का काम करती है। ठीक है। तो दो प्रकार बताए गए हैं बस्ती के, एक जल बस्ती, एक शुष्क बस्ती। जल बस्ती और शुष्क बस्ती को स्थल बस्ती भी बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं? बस्ती said टू बी ऑफ टू काइंड्स, जल बस्ती एंड शुष्क बस्ती। जल बस्ती इज practiced in water while शुष्क बस्ती is done always on land। जल बस्ती को हम जल में करते हैं, शुष्क बस्ती को हम जमीन पर करते हैं। The two bastis mentioned here act as arrow height, क्या लिखा है, of the column। The two agents that are used for cleansing are air and water, जिसमें एक में पानी का प्रयोग होता है, एक में वायु का प्रयोग होता है। जल बस्ती और स्थल बस्ती। जल बस्ती से कामदेव के समान शरीर सुंदर हो जाता है। जल बस्ती करना कैसे है, क्या टेक्निक दिया है आगे? जल बस्ती, जल में खड़े हो जाते हैं पानी में, और उत्कट आसन लगा के क्या करते हैं? उत्कट आसन, पानी में खड़े हो गए, नाभि पर्यंत जल में उत्कट आसन लगाकर और गुदा प्रदेश का आकुंचन करते हैं, प्रसारण करते हैं। यह जल बस्ती। क्या है?
यह जल बस्ती कर्म प्रमेह उदावर्त क्रूर वायु का निवारण कर शरीर को कामदेव के समान सुंदर बनाता है। और जल बस्ती ये बस्ती वात पित्त कफ कौन से रोग के लिए अच्छी है? बस्ती किसके लिए अच्छी है? वात दोष के लिए। बस्ती वात दोष के लिए जबरदस्त है। ठीक है। Also suggest the use of a tube for inserting into the anus during जलबस्ती। बहुत अभी नए नए तरीके हैं जलबस्ती के रूप में। हम एक ट्यूब का प्रयोग करते हैं और तालाब में जाने के बजाय हम क्या करते हैं, एक 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 वो होता है, अभी आता है, पूरा प्रॉपर सिस्टम आता है जिसमें हम उसके द्वारा बस्ती करते हैं। ठीक है। आकुंचन प्रसारण डू नॉट सिग्निफाई contraction and dilation of anus but suggests a process by which the water could be sucked in and thrown out। तो ये टेक्निक बता रहे हैं जल बस्ती का, जो अभी प्रैक्टिकल में इस रूप में नहीं है। अभी हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एनीमा करते हैं। वो एनीमा पॉट आता है, उसके थ्रू हम पानी को एनस के द्वारा इंसर्ट करते हैं। लगभग 1 से 2 लीटर तक पानी आराम से चला जाता है बिना किसी उसके। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही स्वतः वेग बनता है, प्रेशर बनता है, मल के साथ बाहर हो जाता है। और दूसरी बस्ती बताई गई शुष्क बस्ती। शुष्क बस्ती क्या है, जिसको स्थल बस्ती बोला है। रेजिंग द लोअर पार्ट ऑफ द बैक in the supine position and moving the pelvic region of the abdomen, one should delay and contract the anus by अश्वनी मुद्रा। क्या करना होता है इसमें, अश्वनी मुद्रा के द्वारा गुदा का आकुंचन प्रसारण करना चाहिए। इसमें इस स्थिति में इन्होंने किया है, लेकिन टेक्स्ट में क्या बताया है, पश्चिम तानासन में बैठ। जैसे पश्चिम तानासन हम करते हैं उस स्थिति में अंगूठे को पकड़कर, इसे स्थल बस्ती कहते हैं। इसके साधन से कोष्ठ के दोष, आम, वात आदि रोगों का शमन, जठराग्नि का वर्धन, ये सारी चीजें होती हैं बस्ती से। ठीक है। आगे चलते हैं ये नेति। गुरुजी ये फिगर हम्म तो सही नहीं है क्या, जो लगा हुआ है इस ये बुक फिगर में? रिसर्च में, एक ये फिगर जो बुक में लगा है या जो पीडीएफ पे है? हाँ, पीडीएफ में। पीडीएफ में देखिए, ये रिसर्च, ड्यूरिंग रिसर्च ऐसे कराया गया था शुष्क बस्ती का, तो इसलिए इसको लगाया है। और यहाँ जो ग्रंथ में जो बोला गया है, क्या है, एवं अभ्यास योगी कोष्ठ, क्या है, पश्चिमो, यहाँ नाम आसन का नाम लिखा, पश्चिमोत्तान तान तो वस्तिम, पश्चिम तान। तो खिंचाव होना चाहिए इसमें भी। नाम आसन का नाम नहीं दिया है। पश्चिम पश्चिमोत्तानो वस्ती, तो पश्चिम मतलब पीछे की तरफ क्या होना चाहिए, उत्तान होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए। तो ये भी स्थिति हो सकता है। ज्यादा बेटर ये स्थिति है, ये ज्यादा कौन बेटर जो से है। वाई एम हम्म वॉल्यूम 12 करके लिखा हुआ है, योग मीमांसा का बुक है ये? हाँ, ये योग मीमांसा है, जहाँ कैवल्य धाम से निकलती है। तो जी। इस वॉल्यूम में ये इसका टेक्निक, क्या इफेक्ट, पूरा रिसर्च का इसमें है। ठीक है। कैसे इसको ले सकते हैं गुरुजी हम लोग? मेरे पास है, मैं भेज दूंगा ग्रुप में। योग मीमांसा बड़ा फाइल है, पता नहीं जाएगा किसी का।
अच्छा, ठीक है। हाँ देख, शुष्क बस्ती, जल बस्ती। चलते हैं नेति। नेति टेक्निक क्या है? नेति क्या करते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रकार की नेति का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार की नेति है? एक प्रकार की नेति है, जिसको बोला गया सूत्र नेति। आधा हाथ लंबा सूत्र, 9 इंच। क्या बोला है? बालिस्त भर आधा हाथ लंबा डोरा लेकर नासिका में घुमाए, मुख से बाहर निकाल दे, इसे नेति कर्म कहते हैं। इसका साधन करने से खेचरी की सिद्धि, कफ दोषों की निवृत्ति, दिव्य दृष्टि की उपलब्धि। तो प्रश्न आता है, दिव्य दृष्टि प्रदायनी कौन कौन है? दिव्य दृष्टि प्रदायनी हमने धौती में देखा था, एक जगह दिव्य दृष्टि थी। कौन सी धौती में थी? नैति है, हम्म कपाल रंध्र और तराटक है। हम्म तो ये तीन शुद्धि क्रियाओं से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, दिव्य दृष्टि प्रदायनी नेति क्रिया है। इसके बाद आता है, क्या है? वन शुड इंसर्ट इनटू अ nostril a fine thread 9 inch in length and pull it out through the mouth. This process is called neti. This process of neti is popularly known as sutra neti. SS 68। एस क्या है ये? कौन से? मेंशन इट शिव एज ऑफ शंकर। टू फाइन। नहीं, उसमें तो नहीं वर्णन किया गया है। काइंड distinguished by the thread being rolled and not rolled। तो इसमें है कोई ग्रंथ जिसमें बताया गया है कि वो सूत्र रोल्ड हो या नॉन रोल्ड हो, क्या है? स्वामी कुवलयानंद popularized the use of rubber catheter, which is very convenient for use and can be easily sterilized। तो क्या है? स्वामी कुवलयानंद जी ने रबर का प्रयोग शुरू किया, जो अभी पॉपुलर है इस समय में। ये भी प्रश्न बन सकता है कि रबर का प्रयोग नेति में किसने शुरू किया? तो वो कैवल्य धाम के द्वारा स्वामी कुवलयानंद जी ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है। तो सूत्र, ये नेति हो गया, आधा हाथ लंबा सूत्र खेचरी की सिद्धि करता है। हाँ, ये सूत्र नेति से एक लाभ और है, खेचरी की सिद्धि होती है। प्रश्न आ सकता है कि खेचरी की सिद्धि, यहाँ लिखा है देखिए इफेक्ट में, प्रैक्टिस ऑफ नेति फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ खेचरी। खेचरी की सिद्धि करता है, रिमूव्स डिसऑर्डर्स ऑफ, क्या है? रिमूव करता है कफ दोष, एंड गिव्स अस शार्प विजन। दिव्य दृष्टि देता है, शार्प विजन देता है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं नौली। कितने प्रकार की नौली बताई गई है? घरण्य संहिता में नौली के प्रकार कितने हैं? हम्म वामनौली, तो दक्षिण कुछ नौली, कह, मध्य नौली। हाँ, तो ये कहते हैं, ये है वाम, ये है दक्षिण, ये है मध्य। लेकिन नौली के एक ही प्रकार बताया गया है। नौली जो छठ क्रियाओं में वर्णन मिलता है ना, यहाँ देखिए ये चार्ट,
यहाँ जो नौली बताया गया है कितना है नौली, एक ही प्रकार की नौली। प्रश्न आता है नौली कितने प्रकार की है घेरण्य संहिता में, तो एक प्रकार की, कभी नहीं 4 लिखना, कभी नहीं 3 लिखना, कभी 5 नहीं लिखना। तो क्या होता है नौली में, करते हैं 4 टेक्निक तो है, लेकिन प्रकार इसका ग्रंथ में एक ही है। और लौलिकी शब्द बोला गया है इसके लिए घेरण्य संहिता में। लौलिकी इज अ synonym for नौली which word is generally used। नौली का प्रयोग जनरली किया जाता है। The technique of नौली described here is inadequate from the practical point of view। This has been adequately explained by Swami Kuvalyananda as isolation and rolling manipulation of the abdominal recti। Before one starts with the rolling, one has to isolate both the abdominal recti from front side, क्या है, cylindrical muscles from the abdomen during Uddiyana position। This is known as Nauli Madhyama, वामा नौली, दक्षिण नौली। हाँ, तो ये बताया गया है मध्यम नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली, भ्रमर नौली, नौली चालन। लेकिन ये 4 स्टेप्स हैं इसमें। लेकिन है क्या, एक ही प्रकार है नौली। सर्व रोग नाशक, जठरानल उद्दीपक, जठराग्नि को बढ़ाने वाला और सर्व रोगों का नाश करने वाला। ठीक है, जठराग्नि को बढ़ाने वाला, सब रोगों को नाश करने वाला है ये नौली। इसमें तो और कुछ जानना नहीं है, इतना ही ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। त्राटक, त्राटक भी महत्वपूर्ण है। क्या है त्राटक, त्राटक का मतलब है देखना, टकटकी लगा के किसी भी चीज को देखना त्राटक है। बहुत से लोगों ने किया भी होगा त्राटक। हम्म जो ये ग्रंथ हठ हठ ग्रंथ संहिता की किताब में ये 4 प्रकार मिलते, लेकिन श्लोक में प्रकार नहीं है, वो हमें श्लोक से मतलब है। ठीक है, तो त्राटक में क्या बताया गया है, निन्मेष उमेश को रोककर जब तक आंसू न गिरने लगे तब तक किसी सूक्ष्म लक्ष्य की ओर टकटकी लगाकर देखते रहना त्राटक। बिल्कुल एकाग्र होके, पलक नहीं झपक रही है, सीधा देख रहे हैं सामने की तरफ, कुछ भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर देख सकते हैं। इसके अभ्यास से संभवी मुद्रा की स्थिति बनती। तो प्रश्न एक और आ सकता है कि कौन सी क्रिया के अभ्यास से संभवी मुद्रा की स्थिति बनती है। हाँ? तो वो है त्राटक। नेत्र दोष समाप्त होता है, कौन सी क्रिया है, त्राटक। और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, त्राटक। ठीक है, बाई constant practice of this त्राटक the संभवी मुद्रा is verily facilitated, diseases of the eyes are cured and acute vision is acquired। तो ये हमें दृष्टि भी प्राप्त होती है त्राटक से। फिर उसके बाद चलते हैं कपाल भाती, लास्ट में है कपाल भाती। वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम,
ये 3 प्रकार की कपालभाति का वर्णन किया गया है यहाँ पर। हम लोग कपालभाति जैसे देखते हैं, जैसे सुनते हैं, जैसे करते हैं, वहां से ये कपालभाति बिल्कुल ही भिन्न है, बिल्कुल ही भिन्न है। हम कपालभाति के बारे में क्या समझते हैं? बैठ जाना और एक्टिव एक्टिव, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, एक्टिव एक्टिव। सोचते कपालभाति। लेकिन घेरण्य संहिता में कपालभाति ऐसे नहीं बताया गया। वातक्रम, व्युतक्रम, शीतक्रम। तो पहला प्रश्न ये कितने प्रकार के हैं? 3। नाम क्या है? ये नाम। अब बात आती वातक्रम, व्युतक्रम, शीतक्रम कैसे करना है। तो वातक्रम कैसे करना है? आप सभी नाड़ी शोधन जानते होंगे ना, सबको पता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं नाक से श्वास लें, दाहिने से छोड़े, दाहिने से ले, बाएं से छोड़े, यही तो करते हैं। ऐसे ही इसमें करना है। वात क्रम कपालभाति, हम कह सकते हैं कि उस नाड़ी शोधन को इन्होंने नाड़ी शोधन नाम ना देके कपालभाति और वात कर्म कपालभाति नाम दे दिया। इससे लाभ बताया है, सर्दी खांसी से मुक्ति प्राप्त होती। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है? 154, 1 मिनट, 54 में वात क्रम कपालभाति, व्युत क्रम, शीत क्रम, ये भेद है। इसका साधन करने से कफ से उत्पन्न दोषों का निवारण होता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कफ दोष निवारण होता है किससे? कपालभाति से भी होता है। ठीक है। कफ दोष कपालभाति से भी होता है। अब वात क्रम में क्या बता रहे हैं? इड़ा नासिका से श्वास ले, पिंगला से श्वास छोड़े, फिर पिंगला से श्वास ले, इड़ा से श्वास छोड़े। पूरक और रेचक की जो क्रियाएं होती हैं उनकी गति तेज नहीं होनी चाहिए, सहज होना चाहिए। ठीक है। तो ये है वात क्रम कपालभाति। व्युत क्रम क्या है? व्युत व्युत क्रम मतलब उल्टा काम कर। व्युत मतलब उल्टा, उल्टा करना। सामान्यतः हम पानी पीते हैं मुख से, हाँ, मुख से ही तो पानी पीते हैं। लेकिन यहाँ पानी पीना किससे? नाक से पानी लेना, नाक से पानी लेना और उस पानी को अंदर नहीं जाने देना, मुख से बाहर निकाल देना। नाक से पिया, मुख से बाहर निकाल दिया, ये है व्युत क्रम कपालभाति। फिर आता है शीत क्रम कपालभाति। शीत क्रम कपालभाति क्या है? मुख से पानी पीकर शीतकार करते हुए, जैसे चाय पीते ना, पानी भी वैसे ही शीतकार करते हुए लेना है और नाक से पानी को निकालना है। क्या होगा? कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा व्यक्ति, बुढ़ापा नहीं आएगा, कफ दोष समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये शुद्धि क्रियाओं को समझ लिया। शुद्धि क्रिया से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो बताएं। शुद्धि क्रिया से संबंधित अगर आपके मन में प्रश्न है तो उनका समाधान हो जाए। गुरुजी ये यहाँ कामदेव, यहाँ लिखा रहता है कि कामदेव के जैसा शरीर हो जाएगा, देवताओं के जैसा शरीर हो जाएगा। तो हम तो देवता के बारे में तो जानते नहीं या कामदेव के बारे में
उल्टी सीधी मैंने पढ़ा है, तो जो पढ़ा है वो सही है या नहीं, कैसे पता चलेगा कि कैसे हैं कामदेव या देवता? मैंने तो बचपन से देखिए, फोटो देख देख के पढ़ा हुआ है। हाँ, सब क्या है, मन का ही खेल है सारा, कामनाएं और यहाँ यहाँ इतनी तो हम लोग सुंदर। का अपने जैसा फोटो बनाए हैं, उधर तो चाइना वाले लोग अपने जैसा फोटो बनाते हैं। सब लोग का फोटो में अफ्रीका वाले लोग अपने जैसा नाक नक्श बनाते हैं, तो उसका भगवान और मेरे भगवान में अंतर हो जाता है फिर। अंतर देखिए क्या है ना, सारा मन का ही है, हम अपने मन के द्वारा चीजों को निर्माण करते हैं। तो ये जो कामदेव शब्द प्रयोग किया जाता है ना, लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि सुंदरता में कामदेव जी जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो इसलिए वो दिया जाता है कि उनके जैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि सुंदर हो जाएगा व्यक्ति। अब जो है वही रहेगा, लेकिन उसमें तेज आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है तेज, ऊर्जा, ओज। ठीक है। और शरीर बदल जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तेज और ओज के कारण वो व्यक्ति की ये स्थिति हो। हम्म। दूसरा एक नोट है, उसको शेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो अभी तक हमने ये चीजें देखी हैं। 1750 काल है, महर्षि घेरन लेखक है, 351 श्लोक है, 7 अध्याय है, 7 योग के। महत्ता जो है, नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परो बंधुर, नाहंकारात परो विद्या। 7 साधन है, ये याद होना चाहिए। और 60 कर्म, और ये श्लोक याद होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। फिर धौती, सटकर्म 6, ये श्लोक भी याद होना चाहिए। धौती सीक्वेंस एक बार पूछ लिया था, धौती बस्ती नेति, उसके बाद लौलिकी त्राटकम, कपाल भाती चैत्र का। हठ प्रदीपिका में जो 6 शुद्धि क्रिया है और घेरण्य में जो 6 शुद्धि क्रिया है सेम है। अंतर जानते हैं क्या है? हठ प्रदीपिका में धौती बस्ती तथा नेति, घेरण्य में भी है धौती बस्ती तथा नेति। इसके बाद हठ प्रदीपिका में है त्राटकम नौलिकी तथा, और घेरण्य में लौली की त्राटकम तथा। तो यहाँ नौली को पहले, त्राटक को बाद में कर दिया है, जबकि हठ प्रदीपिका में त्राटक पहले है, नौली बाद। ठीक है। फिर ये दंत धौती वहां एक ही प्रकार है, यहाँ धौती के 4। धौती क्या है, वहां धौती एक ही प्रकार है, यहाँ धौती के 4 प्रकार बताए। अंतर धौती, दंत धौती, हृद धौती, मूल शोधन है। और ये है, एक चार्ट बनाया है, इसको भी आप देख सकते हैं। ऐसे आप भी बना सकते हैं इस तरीके से चार्ट। ठीक है। धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती, इससे बनाने से आपको पूरा चार्ट एक उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ हम ये नोट
आप लोगों को हमने भेजा है, वहां से आप इसमें कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं। वारिसार क्या है? संघ प्रक्षालन, जो कायाकल्प का काम करती है। बहिष्कृत, फिर जिह्वा शोधन, दंतमूल, कर्णरंध्र, कपालरंध्र, दंडधोती, वमन और वस्त्र। ठीक है। मूल शोधन। वस्ती दो प्रकार की, जल वस्ती और स्थल वस्ती। नेति एक प्रकार, सूत्र नेति, और नौलिकी, नौली एक प्रकार है। हाँ, नौली कर्म है। त्राटक है, फिर कपालभाति, तीन प्रकार। ठीक है। इस प्रकार से ये पहला अंग है, जो सप्तांग योग का जो पहला अंग है, यहाँ पे समाप्त होता है। और इसका अभ्यास करें, बार बार चीजों को देखें, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं जो हमें समझ में नहीं आती है और हम गलत करके चले आते हैं। ठीक है। कल तो है रविवार, परसों मिलेंगे सोमवार को सुबह में। ठीक है। तो यही समाप्त करते हैं। हरे हरिओम गुरु जी। हरे